रोल इन कैंसर, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं। व्हाट इज टेलोमेरेज? टेलोमेरेज जो है ये एक इट्स ए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। एंड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मतलब एक इसके अंदर प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट, एंड इसी के इंटीरियर में जो दूसरा है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, एक SSRNA, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और कह सकते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसके दो एंड है। तो एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये जो टेलोमेरेज है इसका जो है ऑटोसोमल जीन है, इट्स जीन इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, और इस जीन का जो एक्सप्रेशन है, इट्स एक्सप्रेशन, आप लोग जानते हैं जीन का एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनना है और आरएनए से जो प्रोटीन बनती है वही जीन का एक्सप्रेशन है। तो ये जो जीन है इसका एक्सप्रेशन मतलब इस जीन का जो प्रोडक्ट है एक्टिव टेलोमेरेज, वो कुछ लिमिटेड सेल्स में ही हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो जैसे इट्स एक्सप्रेशन अकर्स इन जर्म सेल, जर्म सेल मतलब स्पर्म से रिलेटेड, जो स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ पर होता है टेस्टिस के अंदर, तो उन सेल्स के अंदर एक्टिव टेलोमेरेज होता है जो उसके टेलोमियर के एंड की शॉर्टनिंग नहीं होने देता। अभी हम लोग बात भी करेंगे उसकी। और इसके अलावा बी एंड टी लिम्फोसाइट्स में भी इसका जीन एक्टिव होता है, जिससे इन सेल जो हैं उनका भी जो नंबर है वो रिड्यूस नहीं हो पाता है। कैसे उसकी बात अभी हम लोग कर लेंगे इसके साथ ही। और इसके अलावा बॉडी के अंदर जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, उसके अंदर भी उसकी एपिडर्मल सेल्स में भी एक्टिव जीन होता है, या हम लोग कह सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जो है उसमें भी ये एक्टिवली जो है वो एक्सप्रेस होता है। तो ये सब तो नॉर्मली हो गया। बाकी की मोस्ट ऑफ सोमेटिक सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, और ट्रांसफॉर्म्ड सेल का मतलब है कैंसर सेल, कैंसर सेल में जो है वो ये जीन एक्टिव होता है, इसलिए उसकी डेथ भी नहीं होती है। अभी डिस्कशन करेंगे उसके रिगार्डिंग भी। और रिमेनिंग जो बॉडी की सोमेटिक सेल्स है उसके अंदर इस जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता है, कह सकते हैं कि वो इनएक्टिव फॉर्म में वो जीन मौजूद होता है। तो स्विच ऑफ इन मोस्ट ऑफ सोमेटिक सेल, मोस्ट ऑफ जो सोमेटिक सेल है उसके अंदर ये जीन जो स्विच ऑफ होता है। तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स ही जिसके अंदर इस जीन की एक्टिविटी मिलती है नॉर्मली। और अब नॉर्मली देखें तो जो कैंसर सेल या ट्रांसफॉर्म्ड सेल है उसके अंदर ये एक्टिवली प्रेजेंट होता है। अब जैसे अपन लोग कहते हैं कि जो नॉर्मल सेल है वो लिमिटेड डिवीजन के बाद में जो है उसके अंदर सेनेसेंस होती है, तो उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन कैंसर सेल जो उसकी डेथ नहीं होती, क्योंकि कैंसर सेल के अंदर एक्टिव टेलोमेरेज एंजाइम जो प्रेजेंट होता है, जो उसके टेलोमियर की लेंथ की शॉर्टनिंग को जो है रिपेयर होने नहीं देता, उसको रिपेयर कर देता है। उसको कुछ इस तरीके से हम लोग आगे समझ सकते हैं।
क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में इसके जो ये एंड है इसको टेलोमियर कहते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर ही जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम के जो एंड वाला पार्ट है वहाँ पर जो है वो डीएनए का एक इनएक्टिव फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, और सेंट्रोमियर जो है उसके पास में भी इनएक्टिव फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है, और वो भी हेटेरोक्रोमेटिन। लेकिन जो एक्टिव फॉर्म है यूक्रोमेटिन जिसको बोला गया है वो यहाँ प्रेजेंट है सेंट्रोमियर और टीलोमियर के बीच में। ये देखो, तो ये यूक्रोमेटिन वाला पार्ट है, ये वाला। तो ग्रीन कलर के अंदर जो आपको रिप्रेजेंट हो रहा है ये जैसे ये सेंट्रल जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, और जो एंड है ये एंड हो गए टीलोमियर। तो टीलोमियर जो है वहां पर आप लोग देखें कि विथ हेटेरोक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव का मतलब है जिसका एक्सप्रेशन ना हो। और जो सेंट्रोमियर है वहां पर भी आप लोग देखिए यहाँ पर भी हेटेरोक्रोमेटिन है, लेकिन ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है ये यूक्रोमेटिन है, और ये वाला जो पार्ट है वो एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब है कि इसका एक्सप्रेशन जो है वो कैरी आउट होता है। एक्सप्रेशन का मतलब है प्रोटीन बनना, तो ये वाला पार्ट जो प्रोटीन बनाता है, और ये मोस्ट ऑफ जो जीनोम का पार्ट है हमारा वो हेटेरोक्रोमेटिन ही है। काफ़ी कम पार्ट है जो एक्टिव होता है, बाकी का जेनेटिक लोड होता है। तो जब भी सेल डिवीजन होता है तो आप लोग देखें कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन अगर अपन लोग माइटोसिस की बात करें, तो एक सेल है और उस सेल के डिवीजन से जैसे कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई, और ये सेल भी फिर डिवाइड होती है तो इसके डिवीजन से भी और 2 सेल बन जाती है। इस तरीके से बॉडी के अंदर इन सेल्स के अंदर डिवीजन, सोमेटिक सेल के अंदर डिवीजन इस तरीके से होता रहता है। इससे भी 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो आगे सेल्स का डिवीजन होता जा रहा है, इस दौरान आप लोग देखें कि जैसे जैसे सेल डिवीजन हो रहा है वैसे वैसे शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमियर जो है वो छोटा होता जाता है, क्योंकि जो सेल साइकिल के अंदर एस फेज होता है, एस फेज में इस क्रोमोसोम जो है इससे डीएनए रेप्लिकेट होने के लिए बाहर आ जाता है। तो जब एस फेज में रेप्लिकेट होने के लिए डीएनए इस क्रोमोसोम से बाहर आता है तब सेल के अंदर ही न्यूक्लियस होता है, और ये जो न्यूक्लियस है एंड से इस डीएनए को कट कर देता है। एंड से ये डीएनए जो वो कट हो जाता है। उसके बाद में जो सेल है उसके अंदर ये डीएनए रेप्लिकेट होकर के वापस क्रोमोसोम में अरेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हर बार जब ऐसा होता है तो क्रोमोसोम जो है उसका जो टेलोमियर वाला पार्ट है वो इसके कंपैरिजन में आगे कुछ छोटा हो जाता है जैसे जैसे सेल डिवीजन होती है। तो हर बार जब ऐसा होता जाता है तो एंड वाला जो पार्ट है उसकी शॉर्टनिंग होती जाती है इससे। ये देखो कि जैसे यहाँ पर टेलोमियर की लेंथ जो है इतनी है, तो जैसे जैसे सेल डिवीजन हो रहा है उस टेलोमियर की लेंथ जो है वो कम होती जा रही है। जैसे जैसे सेल आगे डिवाइड होती जा रही है टेलोमियर छोटा होता जा रहा है, और एक लिमिट या एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें टेलोमियर बहुत कम रह जाता है।
टेलोमियर जो है वो क्रोमोसोम के एक तरीके से कैप है जो क्रोमोसोम में डीएनए की प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा जो टेलोमियर है वो दो क्रोमोसोम को आपस में फ्यूज होने से भी रोकता है। तो जैसे जैसे सेल डिवाइड होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उनके टेलोमियर की जो लेंथ है वो रिड्यूस होती जाती है, क्योंकि हर बार जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम से डीएनए बाहर आता है, तब सेलुलर न्यूक्लियस एंड से डीएनए को कट कर देता है। लेकिन इनिशियली उस लॉस को सेल जो है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एंड जो है उनके ऊपर कैसा क्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन, तो और वो तो एक्सप्रेस भी नहीं होते, तो अगर उसका लॉस भी हो रहा है तो ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें जो यूजफुल जीन है उसका भी लॉस होना शुरू हो जाता है, तब सेल जो है उसके अंदर सेनेसेंस होने लगती है, और सेनेसेंस के बाद में उसमें नेचुरल सेल डेथ जिसको अपोप्टोसिस कहते हैं वो कैरी आउट होता है। तो नॉर्मल सेल जो है वो फिक्स नंबर ऑफ डिवीजन जो उसको शो करती है, और उसके बाद में उसकी क्या होती है, डेथ। और उस लिमिट को हेफ्लिक लिमिट कहते हैं, उसको ग्राफिकली अपन लोग समझ सकते हैं। जैसे ग्राफिकली अगर देखा जाए, जैसे इसमें टीलोमियर की लेंथ है, टीलोमियर लेंथ, इस पॉइंट पे टीलोमियर की लेंथ मैक्सिमम है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो टीलोमियर की जो लेंथ है वो रिड्यूस होती जाती है। और यहाँ पर अपन लोग सेल डिवीजन को शो कर सकते हैं कि इनिशियली जो सेल है उसमें स्लो डिवीजन होता है, बाद में फास्ट होता जाता है, उसके बाद में वो डिवीजन जो रुक जाता है जिसको सेनेसेंस कहते हैं, और उसके बाद में उसके अंदर अपोप्टोसिस हो जाता है। तो इस तरीके से 3 फेज में सेल जो है उसके अंदर डिवीजन होता है। तो आप लोग देखें कि ये जो लिमिट है सेल डिवीजन की नॉर्मल सोमेटिक सेल में इस तरीके से इसको बोलते हैं हेफ्लिक लिमिट, हेफ्लिक लिमिट। और ये जो लिमिट है वो 45 to 70 टाइम्स माइटोसिस वाली है कि है ना, 40 से 70 टाइम के बीच में जो एक नॉर्मल सेल है वो डिवाइड होती जाएगी, और एंड में उसके अंदर जो टेलोमियर उसकी लेंथ काफ़ी कम हो जाती है, जिसके बाद में जो है उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है क्या, सेनेसेंस। मतलब एक तरीके से एजिंग इफेक्ट, और उसके बाद में उसकी नेचुरल सेल डेथ हो जाती है जिसको बोलते हैं अपोप्टोसिस। इस पे एक सेपरेट वीडियो अपन जो है बनाएंगे अपोप्टोसिस पे। अपोप्टोसिस जो है वो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो हमारी बॉडी के अंदर सेल जो है उनमें अपोप्टोसिस का होना जरूरी है कि फिक्स नंबर में डिवीजन के बाद उनकी डेथ हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा न हो तो फिर कैंसर होने की का रिस्क जो है वो रहता है। तो इस पॉइंट पे टेलोमियर जो है मान लो उसकी लेंथ जो है वो लगभग इतनी है, तो इस पॉइंट पे आते आते वो टेलोमियर की लेंथ काफ़ी कम रह जाती है, और इसी की वजह से फिर उसके अंदर सेनेसेंस और फिर अपोप्टोसिस हो जाता है। लेकिन जो कैंसर सेल है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, जैसे ये जो कर्व है वो नॉर्मल सेल का है, ये नॉर्मल सेल का, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स है उसके अंदर जो ग्रोथ है वो लगातार होती जाती है, जैसे लिमिट को भी वो क्रॉस कर जाती है इस तरीके से। तो ये जो है 200 टाइम से भी ज़्यादा टाइम बार डिवाइड होती जाती है और हेफ्लिक लिमिट को क्रॉस कर जाती है। तो ये जो ग्रोथ कर्व है वो किसके लिए होगा, कैंसर सेल के लिए। और ऐसा क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक्टिव टेलोमेरेज एंजाइम होता है, और वो टेलोमेरेज एंजाइम उसके टेलोमियर की जो लेंथ कम हुई है उसको वापस सेल डिवीजन के बाद में रिपेयर कर देता है। तो टेलोमेरेज जो एंजाइम है, ये टेलोमेरेज एंजाइम टेलोमियर के एंड को वापस रिपेयर कर देता है, जिसकी वजह से जो जीन है उसका लॉस होता नहीं है, और लगातार सेल जो वो डिवाइड होती जाती है। कुछ इस तरीके से उसको भी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे ये डीएनए वाला पार्ट है,
इसका दूसरा स्ट्रैंड हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स जो हैं उसके अंदर स्पेसिफिक टेलोमेरेज होता है, और जैसे यहाँ पर 3 प्राइम जो ओवरहैंग है वहाँ पर टेलोमेरेज एंजाइम आ जाता है, और वो जो टेलोमेरेज एंजाइम है उसके अंदर भी कोई पर्टिकुलर जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो है वो कोडोन ऐड कर दिए जाते हैं। फिर ये टेलोमेरेज एंजाइम और आगे शिफ्ट होता है, और आगे शिफ्ट होकर के इसका एंटीवायरल यहाँ पर और ऐड होता जाता है इस तरीके से। जैसे मान लो कि यहाँ पर टी टी सी जी 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 है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर ए जी सी 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 है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये फिर आगे बढ़ जाता है, और ये जो डीएनए है इसकी लेंथ जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, इसकी लेंथ थोड़ी और इंक्रीज हो जाती है, और ये टेलोमेरेज कुछ और आगे बढ़ के यहाँ पे आते हुए और अपनी एक नई और मतलब कुछ कोडोन जो है या कुछ नाइट्रोजन बेस जो हैं उनका एक रिपीट फॉर्म जो वो ऐड करता जाता है। तो इस तरीके से ये जो 3 प्राइम वाला पार्ट है इसकी लेंथ बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर एक डीएनए पॉलीमरेज आके ऐड होता है, और वो डीएनए पॉलीमरेज जो है वहाँ पर एक प्राइमेज की हेल्प से बना प्राइमर को यूज़ करते हुए ये जो लैगिंग स्टैंड है उसको कंप्लीट कर देता था। इस तरीके से डीएनए जो है उसका एंड से जो पार्ट लॉस हुआ है उसको रिपेयर कर दिया जाता है ना। तो टेलोमेरेज जो है वो डीएनए के एंड जो है उनको रिपेयर कर देता है, और यही इसका टास्क है जिसकी वजह से सेल की डेथ नहीं होती। तो ह्यूमन के अंदर जो एजिंग इफेक्ट देखा गया है वो इसी के अकॉर्डिंग है कि ह्यूमन जो सेल्स है उसके अंदर एक्टिव टेलोमेरेज जो है वो सारी सोमेटिक सेल में नहीं है, और जिन जिन सेल्स में एक्टिव टेलोमेरेज है तो उनके अंदर सेल जो है वो काफ़ी टाइम जो है वो डिवाइड होती